पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता और सरपंच से बटन देते हमारे बीच में करेंगे मोटी ढाका। स्वागत करो। इनके बाद में हमारे बीच में पधारे हुए जगन्नाथ जी बोर्डर, उनका स्वागत करेंगे। काम भी ना है कहीं। हमारे बीच में पधारे हुए उनका स्वागत। भवनलाल जी जागीर और दुर्गाराम जी भावी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मूलाराम जी विद्या सर हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। संग्राम जी, लोड़राम जी का जगदीश जी का स्वागत करेंगे। विकास बैंक का चेयरमैन श्री नंद आज लोकसभा चुनाव में नागौर के भाजपा के प्रतिनिधि पूर्व पंचायत समिति मैं ना बोलूं ते लाइन वाला के खड़ा हो जाओ। आज ज्योति जी मिर्जा को रताऊ की ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ज्योति जी मिर्जा ने बात पर विश्वास दिला सगला भेजोला कि अब की बार रताऊ वाला झूठ बोल करे, कोई छोटी मोटी भूल पहली होनी है दोबारा दोहरावा बोली भी। तो मैं ना बोलूं शर्मन जी मिला सर, कृष्णा राम जी भागवत, उदर राम जी विदा सर, जगदीश जी स्वामी और बड़ी माला है। भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है। और सबों में निवेदन करूं गांव वाला की तरफ, सब की तरफ, अगर कोई नाम नहीं ली जो है सभी के लिए बाकी है, लेकिन ज्योति जी को हार्दिक स्वागत बड़ी माला के द्वारा ग्राम पंचायत इस देवतुल्य भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमें ज्योति जी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बार आप संसद में बोलोगे, ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद। लोकसभा के प्रत्याशी है सम्मानित मंच और रताऊ के बुजुर्गों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। ये धरा मेरे लिए पवित्र धरा है, जहाँ मेरा ससुराल है और इसमें पड़ा हुआ भी हूँ मैं। और जब मैं तेजा जी का यह नाटक करता था तो इसी स्टेज में बड़ा आनंद आता था। होना चाहिए तो ससुराल में तेजा जी बन के नाटक करते हैं। चाहता हूँ और वो एमएलए बन जाए तो फिर मैं बताऊँ नहीं कहूँगा इनको। मेरा इनसे विशेष रिक्वेस्ट हुई कि पहली बार में मिला था चुनाव निकले के बाद में ज्योति जी के वहाँ, मैंने कहा मेरे ससुराल आप जरूर बता आगामी 19 तारीख को फूल पे ज्यादा से ज्यादा बटन दबा के जिताओ, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद। राम राम। पधारे हुए जगन्नाथ जी बोर्डर दो शब्द हमारे बीच में कहेंगे। प्रत्याशी डॉक्टर मिर्जा जी, सम्मानित मंच, गांव रताऊ के सरपंच साहब, बुजुर्गों, युवा साथियों,
आने वाले 19 तारीख का ये देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, एवं आपनो सीट जरा ही गड़े जरा आपनो प्रतिनिधि जिता भेजा ताकि आपनो केंद्र की सरकार में और दिल्ली के राज में आपनो सीट हुए, ताकि आपने 18 क्षेत्र का काम हुए, अपनी आवाज दिल्ली तक पूछे। इसके लिए आप लोगों को निवेदन करा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे ज्योति जी ने सफल बनाओ। और देखो आपनो क्षेत्र है कि लाडो विधानसभा की जीत ने वो क्षेत्र तय करे। आज तक को चुनाव को रिकॉर्ड है 60 साल को जटी ने वो एरियो जुड़ो भी पार्टी की जीत हुए, भी आदमी की जीत हुए। और विशेषकर रताऊ गांव इस क्षेत्र को सेंटर है, बीचों बीच है। जिम रताऊ, बड़दू, चिलनवार है, टेंसरी अपना बड़ा बड़ा गांव है। तो आज आप आते करा कि भाई इस क्षेत्र में आप ज्यादा वोटों जीता हुआ, तो इस क्षेत्र की हवा भी है पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहले कि भाई विधानसभा क्षेत्र लाडनू की जीत अब तय होगी है आज की तारीख को। और ज्यादा से ज्यादा समय काट हर आदमी कैंडिडेट बन ऐसा जगह नहीं पूछ सके तो कटे क्या बताऊँ मैं बात की ज्योति मीना जी सामान्य पंच सामरान और बुजुर्ग युवा साथियों जी कि आपने ध्यान है आप 19 तारीख का मतदान है, तो मैं सगड़ा आपको वही निवेदन कर पाया ज्यादा से ज्यादा मत समर्थन ज्योति मीना जी ने विजय बनाना है, ताकि आप लाड विधानसभा क्षेत्र में जगह रुकेड़ा विकास कार्य है, जगह एमपी कोटाओं के कोई विकास कार्य है तो वे भी लाड और रतौ क्षेत्र में भी करा सका। कई साहब के वहाँ भाई कि मन नहीं दिया बेटा चुनाव तो कर दीजिए, मैं देड़ा मार लूँ तो हमारी कोई बात नहीं। अगला मान सम्मान किसी को श्रावण से होते थे। आज रताऊ की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बीच में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई रणजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, अंजना जी शर्मा जी, आदरणीय बुद्धाराम जी गरवा साहब, खेमसर से हमारे बीच में पधारे हुए जिन्होंने भी अपनी बहुत ये तो भाषण कम निकाल दिया। अगर आप इनका भाषण खेमसर में सुन लो तो आपको पता चलेगा कि कितने दुखी होकर के छोड़ करके आए थे। आगे प्यार की छूटती भी बहुत दूरी बात में बहुत दम है। तो साथ में हमारे भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे, अभी वर्तमान में चेयरमैन नंदकिशोर जी सदावत जी, देवाराम जी पटेल साहब, और आपके अपने यहाँ के स्थानीय पावन बिटासरा का पावन, बिटासर गजब की चीज है। जिस गांव में जाओ चौथा सरपंच बिटासर, कहीं चले जाओ पूरे नागौर। केसाराम जी हुडा साहब, जगन्नाथ जी बुलडक जी, नाथ जी कालेरा जी, भाई शकूर जी, वो अभी और भी उधर बैठे मेरे को बाकी कितना जगह आप भी खोले गए। अब मेरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रहता हूँ मैं जो मामला गड़बड़ कराते हैं विधानसभा नहीं किया तो स्थानीय सरपंच साहब, मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं मनीषा जी और श्री राम जी, दिलम जी आए हुए 88 से, गौरव से पधारे हुए हमारे सरपंच साहब गोपाल जी, और भी बहुत सारे सरपंच दिख रहे हैं। कुछ अभी मुझे मुठवा पंचायत समिति वाले भी दिखे थे। ये सबसे ज्यादा दुख आए हैं खेमसर, ये सब बहुत दुख पाकर के आए हुए सर। गांव में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का माहौल होता है तब सभी अपनी अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि पार्टी किसी को कोई भी टिकट दे दे
लेकिन वो प्रत्याशी दिल्ली में पहुंचे, आपका प्रतिनिधित्व करे, ये ताकत लोकतंत्र में सिर्फ जनता के पास है। मैं इतना बैठा मंच माते देखो मंच मावे बनी टेबल कारो तो बैठी नहीं जाती रे बेचना भी मापुर मा वाट इतना लोग आया अगला समर्थन आप लोगों मांगे पर माके बस में नहीं, माका तो एक एक वोट है सगला को, जबकि ताकत है लोकतंत्र में। आप लोगों में आप लोग चाहो तो भाई ज्योति मिर्जा को जिता करके और लोकसभा में भिजवा सकते हो, नहीं तो मामला वर्ल्ड कप कर देना फिर उठागी आप। पहले तो 2 बार कर दियो, रतों को जोरदार से मामू को रताऊ। हाँ ये बात आपकी ठीक है, नहीं पर रतों जैसे बड़े गांवों से क्या डर लगता है, और वो इसलिए लगता है ये जो सेंटर वाले गांव होते हैं ना, यहाँ से जो हवा चलती है वो पूरे लाडनू में लगती है। फिर रतौ जो फैसला करेगा ना, अमूमन वही फैसला इस पूरे विधानसभा का रहता है। मैं तो ये मानते देख रहा हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस ये बड़ी बात है। हाँ लौटिया वौटिया भी खत्म हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे सब लोग, तो वोटों में कभी मत छोड़ना। मेरे को जरूरत है इसमें। मैं तो इतना ही बताऊं कि पहले भी 5 साल जब सांसद बनी थी, बहुत काम करने का प्रयास किया था, ईमानदारी से किया। और मेरे को मालूम है कि जब मैं चुनाव लड़ने आई थी तब पहली बार था जब लाडनू विधानसभा नागौर में वोट दे रहा लोकसभा के लिए। उससे पहले आप लोगों का वोट नहीं लगता, शुरू में लगता। तो पहली बार थी जब आपने मुझे वोट दिया था, नागौर में दिया था। मुझे तो हमेशा याद रहेगा, और मैं हमेशा याद करती हूँ कि राजनीति जो लाडनू की है उसको बहुत ही सभ्य रखा था यहाँ के जो नेता थे, चाहे वो मनोज सिंह जी हो, चाहे वो हरजीराम जी साहब। चुनाव लड़ लेते थे आमने सामने बैठ करके, और बिल्कुल अपने धीमी गति से बैठ करके दोनों बोलते थे और सब वोट अपने हिसाब से पड़ जाते थे। तो बड़ा अच्छा वातावरण उन्होंने रखा हमेशा यहाँ पे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई 19 तारीख को वोट पड़े, जब अपन ज्यादा से ज्यादा वोट दें। आप लोगों के ज्यादा बाहर दे करके जाना चाहते हो गाँव में, क्योंकि जो फैसला आप करोगे वो आसपास के जो बड़े गाँव है वो फैसला करेंगे, वो हवा चलेगी और वो हवा पूरे लाडनू विधानसभा क्षेत्र में फैलेगी। मेरे सामने वाले भी कैंडिडेट हैं, कोई आगे कहीं भाभी है जो वहाँ के सभा पड़ी उड़ा यार, मैं तो कांग्रेस का हाथ को चिन्ह दिख जावे जाना, मैं तो घोल आवे यार, मशीन होने आवे जाना, मैं तो हाथ आप ही जा यार फिर तो कर जावे। मैं कि मीडिया की बैठ जी कांग्रेस सरकार काम ही खत्म हो गया, मीडिया रख लो आप ही बैठ दी। तो अब की बात तो वो भी समस्या नहीं है। अब मेरे सामने वाले नेताजी ने कल कोई एक भाषण में वीडियो के बीच में प्रोग्राम तो मेरे जायर के थे, बहुत बढ़िया सभाएं हुई, पर उनके बीच में उन्होंने मुझसे 2 घंटे के लिए समय मांगा कि भाई आपको वीडियो आना पड़ेगा, हम एक बहुत बड़े ग्रुप में आपको समर्थन देना चाहते हैं। और वहां पे कोई 50 तो सरपंच और एक्स सरपंच थे, वर्तमान सरपंच और एक्स सरपंच, पूर्व प्रधान थे गुंजी वगैरह, गोवर्जी सूप का एक्स एमएलए थे, और 200 आदमी मेघवाल समाज के जिन्होंने जो छोटे बड़े मुखिया थे उन्होंने आपका समर्थन दिया। बहुत जोरदार बड़ी मीटिंग में कल के बाद में माहौल में आप वहाँ पे पार्टी पीछे रही, समर्थन दिया। मेरे पास रिश्ते में टाइम था, जाते टाइम गाड़ी में थोड़ा, तो किसी ने मुझे वीडियो भिजवाया, तो हमारे नेताजी उसमें हाथ जोड़ करके कह रहे थे किसी भाषण में, तो भाई चुनाव से बोतल का है वोट देना। मैंने कहा ये काम तो कर दिया, नागौर की जनता ने हाथ जोड़ना तो सिखा दिया वोट के लिए। फिर उसके बाद एक बहुत ही अजीब सी बात बोले और अब की बार ये बोतल हाथ के अंदर, कि भाई हाथ में बोतल है। मैं क्यों हाथ में बोतल हो जाना तो पूरा परिवार उड़ जाएगा भी। मैं क्यों उल्टा प्रचार के अंदर है। तो उनका एक और अजीब सी चीज गई थी, हम जाते हैं जब कहते हैं कि आप समर्थन दो, आपके वोट लेकर के अगर सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे तो भाई हम काम कराने का प्रयास करेंगे, आपके काम कराएंगे, विकास के काम कराएंगे। पहले भी 5 साल आपने मौका दिया, बजट गांव में आकर के आप लोगों को दिया, जितना मेरा बट आता था उस हिसाब से दिया। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई ज्वलंत समस्या थी तो इंदिरा गांधी लिफ्ट के नाम में पानी लाने की दिन रात मेहनत करी और उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया, पास करा करके लेकर। आज 5 विधानसभा में 5 तहसीलों में जो पानी जा रहा है वो उस दिन नींव का पत्थर जाहिर में रखा था, उसकी वजह से आज अपन आगे बढ़ पा रहे हैं। कहीं कुछ सुचारू व्यवस्था नहीं होगी पर आने का रास्ता तो खुला, पाइपलाइन नहीं आती, पानी नहीं आता, स्वीकृति नहीं होती, तो फिर और समय लंबा लग जाता।
कोई पहले भी ईमानदारी से प्रयास किया और मैं तो आज भी आपके बीच में कहती हूँ कि भाई अगर आप ताकत दोगे तो उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की भलाई करने के लिए करने का, ऐसा मेरा मानना है। अगलों ने बोला एक भाषण में, कहते हैं कि अगर मेरे को विधानसभा में तुम्हारा पहुंचा हुआ एमएलए तो बना हो और भाई तुम्हें लगता है तो तुम जिता दो, एमपी बना दो, दिल्ली जाऊंगा और अमित शाह मोदी की छाती में मुंह डालूंगा। अब कोई पूछे एक सांसद का काम मुंह डालने का है, एक सांसद का काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कराने का, विकास कराने का, उनकी जीवन में किस तरह से सहूलियत ज्यादा कर सके ये उसकी जिम्मेदारी। तो मंशा ही अगर आप गलत लेकर के चलोगे, मंशा ही अगर आप नेगेटिव लेकर के चलोगे, जैसे अभी जगदीश जी बता रहे थे ना अपनी पीड़ा, वहां पे मेरे को भी कई बार मिलते थे। बड़ा अलग तरीका है नागौर के वहां फिर से उनके राजनीति करने का। पहले तो जैसे इनको अंदर डलवाया, मान लो ये मदद मांगने के लिए कि नेताजी मैंने माइंड रेट डाले, नहीं मैं अभी थानेदार को फोन करता हूँ, थानेदार को फोन करेंगे, नहीं उसको नहीं पकड़ना। जैसे जगदीश जी निकलेंगे पीछे से फोन करके गए, जगदीश को पकड़ लेंगे और लगा मैं इसके फटके सुना देना, पुलिस पकड़ लेगी और वो पकड़ के फटके चेपेगी। थोड़ी देर बाद में वो फोन करके कह रहे मैं नेताजी बात करूँ, मैं नेताजी को आदमी हूँ, जना वो बात कराए जना नेताजी छोड़ दो इसको कि नेताजी आपको फोन आएगा नहीं, मेरे को मन ठोक्यो भी ठोकी। तो पहले जो ठुकाया वो उन्होंने ठुकवाया, लेकिन बाद में उसका श्रेय भी ले लिया। तो जनता को इतना बरकरा के रखा इतने साल तक उन्होंने, ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है सबके सामने आ रही है ये चीज। भाई बहुत वास्तव में इन्होंने जितनी मेहनत करी थी, अगर हमारे पास में से 2-4 भी कार्यकर्ता कभी जीवन में होते ना तो कभी हारते ही नहीं। हम इतनी मेहनत करते थे, दिन रात फंडिंग भी करते थे, गाड़ियां भी मंगाते थे, मेहनत भी करते थे उनके लिए। दूसरे प्रधान वो तो उनके खुद के प्रधान थे, आरएलपी के चिन्ह के ऊपर प्रधान बने थे, और वो भी इतने दुखी हो गए। उनकी पूरी पंचायत समिति की 8 बार जांच हुई और अभी उनका मैंने पेमेंट पास करवा दिया पूरी मोडवा पंचायत समिति को। 2.5 साल से सब देखो ये बता रहे गणेश तो सबसे पंचायत में कई सारे, हाँ विजय देव जी और कई है, चिरोल वाले दिखे थे मुझे, बड़ाए वाले दिखे थे। तो ये 8 बार किसी की जांच कराई, 2.5 साल से पेमेंट अटका हुआ। पेमेंट मैंने मंत्री जी से मिल के ये सब 10:30 बजे मेरे साथ गए मंत्री जी के पास, हमने कहा साहब इनकी क्या गलती, 8 बार जांच हो गई, ये सब ठीक ठाक है। बोले मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ। अब मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने लिखित में दे रखा है कि मोडवा पंचायत समिति में 100 करोड़ का गबन है, एक जांच और करो। मैंने कहा कमाल कर दिया अपने ही लोगों के साथ में। तो उनके कुछ सरपंच ऐसे थे जो साथ तो गए थे लेकिन वो उनके विश्वास पात्र थे, उनके साथ रहते थे। उसमें से भी तीन सरपंचों ने उस दिन ये माना कि नेताजी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ खुले हमारे साथ में छोड़े। मैं सिर्फ बताने का ये कि भाई भलाई करने के लिए आपको ताकत मिलती है, उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, अच्छे काम कराने का प्रयास करना चाहिए। 5 साल का मौका होता है, आता है चला जाता है, बहुत समय नहीं मिल पाता। अब मैं तो यही आप लोगों से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मेरे नाम पे आप किसी से वोट मांगते हो तो वोट मांगे आने दूंगी, और अगले 5 साल अगर आपके आशीर्वाद से लोकसभा पहुंचती हूँ तो मेहनत करके, जितनी मेहनत आप मेरे लिए करोगे उससे 1.5 मेहनत करके अपने क्षेत्र का विकास कराने का, आप लोगों के काम करने का ईमानदारी से प्रयास करूंगी। ये वादा आज मैं यहाँ गाँव के अंदर से करके पहले जो 19-20 मामला तो मुझे बताया था कि भाई विद्याश्रम वाला मामला ढीला था। मैंने जगदीश जी से बोला भाई ये खियाड़ा आए हुए थे और जायल में खियाड़ा में मीटिंग थी, वहां पे भी मीडिया सर है, वो सरपंच और है। मैंने कहा मीडिया सरों का उन्होंने यूपी में क्या राजनीति जीते हो के सारे जहाँ जाओ चौथा सरपंच मीडिया सर मिलता है, मीडिया सर मिलता है। तो वहां पर भी इन्होंने समझाया, वहां पर भी वो लोग मेरा ख्याल आपकी वजह से साथ जुड़े हुए थे और वो रह गए। जैसे जैसे आप उनको समझाओगे तब वो हमारी तरफ रुख करेंगे। मैं चाहती हूँ कि और भी कोई इस तरीके के धड़े हैं जो आज दूसरी तरफ उनके रुझान है, उनको भी मनाने का प्रयास करें। अपन तो यही पे जैसे करडी सिंह जी ने बोला कि भाई मेरे को विधानसभा ज्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में सरकार बची है, दिल्ली में 100% बनी, ज्यादा से ज्यादा अपने काम कराने का प्रयास करो, मदद रखो। आप सरपंचों को मदद रखेंगे, लोगों को मदद रखेंगे, ऐसा हमारा विचार है। गाँव में आके आप सब ने जो सभा को पधार करके सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो एक ये छोटा सा सपना मोदी जी हमारे लिए देखते हैं देश के लिए कि भाई आखिर ये देश कब तक
डेवलपिंग कहलाएगी, उसको विकसित भारत देखना चाहते हैं। हम भी चाहेंगे कि उनका ये सपना साकार, अपनी छोटी बड़ी जो भी भूमिका है देश को बनाने में, देश को बढ़ाने में, हम सब निभाना चाहते हैं। इसी विचार के साथ में आज आप लोगों के बीच में आए, सबके दर्शन हो गए। धन्यवाद सर। बोलो भारत माता की। सरपंच साहब की मांग है कि लीडवाना में कल जो ज्वाइन किए थे उनको प्रेरित करने वाले अपने बीच में बैठे हैं बुदाराम जी, इसलिए 2 शब्द इनसे करो, कल ज्वाइन कराने में इनका विशेष सहयोग रहा। सर्वे होगी और सरपंच साहब को विशेष आग्रह है, जगह विधानसभा चुनाव में कयानो बेर में के गरवा है जाट है मेघवाल में वास्तव की मेघवाल भाई बैठे हैं लीडवाना में। मेघवाल समाज का लोग भी लाल चुनाव में पहले की बीजेपी के साथ था, अब लाल चुनाव में भी बीजेपी के साथ हो लिया। अब सब ने यह लगे कि ज्योति जी बिरदा आ गया और राज के सागे सारा ही लोग रहे, आप लोग भलो जल्दी उसके तो राज के सागे रहे। तो समाज का अध्यक्ष रेवड़ा पहले 2-3 बार अध्यक्ष रेवड़ा या कला काफी लोग भेड़ा होगा तय करो कि माने ज्योति जी मिलता हो मिलाओ, वहां को संपर्क कराओ, माने आप पर पूरा भरोसा है। मेरी बात होगा वहाँ एक ही बात करी जो थाने जब भरोसा है तो थाने कोई काम पड़े तो थाने ज्योति जी मिलता हो, पहली बात तो बीच में कोई आदमी चाहिए गोनिया की सीधी बात करे, फिर भी कभी जरूरत पड़ी तो मैं तैयार रहा और बहुत बड़ी संख्या में समाज का लोग समर्थन दिए। वहां से जगह हवा चल रही है कि लीडवन हम तो ला रहे हैं, अब लारे को भी लीडवन आगे है, तो अब लाडनो आगे जिद है कि भाई लीडवन आगे रहो, लीडवन वहाँ सोचे कि भाई लाडनो आगे रहो। आप लोगों ने हाथ में है, ज्योति जी के वो विचार है 2-3 बार एक भी दियो कि जबकि विधानसभा ज्यादा वोटों जिताई वहां को हक मार पर ज्यादा बढ़े। तो आप सब लोगों के मारो निवेदन है कि ज्योति जी जिया का ईमानदार आपने उम्मीदवार मिला है और बहुत बढ़िया लिखा एक्टिव है, जबकि बात मन में है साफ सीधी साफ लिखे हुए है कि वास्ते भारतीय जनता पार्टी में केंद्र सरकार में आप लोग वकील मजबूत हुई तो आप लोग केस में आपकी जीत हुई। आप लोगों ने कभी हारवा कौन देवे और मैं केस आगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने भी बोलने को मौका दियो, आप सबको भी सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मांग दिए आपने वाले तो सबसे आगे चलते हैं। मारो तो एक निवेदन है कि सही है तो सुनना है, अपार बाटा और बदरी की कोई आपा हर घर में बाटा की जरूरत पड़े, एक टोली आपा ले आवत आपा ईमानदारी फर्ज भी बनाया कि बटोलिया पगड़ी देवी जी की ज्योति जी पीरी करवाई, कोई नेतो कौन करावे, नेताजी के झूठ बोलने के अलावा कोई काम है को नहीं। अपा पंचायत समिति मोड़गोवा को नहीं, नागौर जिला को पेमेंट रुकूड़ है और हर पंचायत समिति में 4 काम 5 काम को पेमेंट रुकूड़ है, ज्योति जी ही कराई और माँ को धर्म बने, माँ को नहीं आउना कोई सरपंच चुनी थी माँ का भाई नया नौजवान जगह तैयारी करे सरपंच की, तो 4 साल आगे बीजेपी की गवर्नमेंट रही और काम हुई, गाँव को विकास हुई। तो अपन वही कहना है कि ज्योति जी वोट देना है और धन्यवाद।